ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं शिवगुरु सर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जो हम पढ़ रहे थे आव्यूह प्रश्नावली। अगर बात करें 3.1 वहां तक हम 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज जो पढ़ेंगे 60वां क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 60वें क्वेश्चन को बच्चों नोट करें। 60वें क्वेश्चन को लिखा जा रहा है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ये 60वां क्वेश्चन आ गया। 60वें में देखें 3 प्रश्न पूछा गया है। 60वें में कितना 3 प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न नोट किया जाए। 4 3 x 5 ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आव्यूह x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल 6 2 5 8। वाई जेड 1 5। पहला और दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, इसे पूछा गया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है आव्यूह एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर से कहा x प्लस जेड। फिर से कह रहा है y प्लस जेड। यहां पर क्या कह रहा है 9 5 और ये 7। 3 प्रश्न पूछे गए। 3 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला यहां पर ये चीज देखिए, क्या आव्यूह की बात करें, दोनों आव्यूह कैसे हैं, समान है। यहां सबसे पहले समझ लेंगे आव्यूह की समानता क्या होती है। थोड़ा सा यहां समझ लेंगे पहले। तो हेडिंग बना लेना आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता जैसे बात करें 2 आव्यूह। कौन से 2 आव्यूह? 2 आव्यूह पहला हम लिख लेते हैं a बराबर ए आई जे। तो ये आई जे का मतलब आप जानते हैं। पहला क्या था, आई का मतलब क्या था, ये था पंक्ति, और ये जे का मतलब क्या था, स्तंभ। तो 2 आव्यूह। पहला आव्यूह क्या है, ए बराबर, यहां पर देखें ए आई जे, तथा बी बराबर बी आई जे। क्या कहलाते हैं, समान आव्यूह कहलाते हैं। समान आव्यूह कहलाते हैं। लेकिन कब कहलाते हैं, इस बात को जान ले। ये दोनों समान आव्यूह कहलाएंगे, लेकिन कब? यहां पर देखें पहला पॉइंट आव्यूह के, दोनों आव्यूह के की कोटि कैसे हो, समान। आव्यूह की कोटि समान। आव्यूह की कोटि कैसा लिखिए, समान होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, यहां पर बात करें पहले आव्यूह के जो अवयव हैं वो दूसरे आव्यूह के संगत अवयव कैसे हो, समान हो। पहले यहां पर आते पहले आव्यूह का प्रत्येक अवयव दूसरे आव्यूह के प्रत्येक संगत अवयव के बराबर,
इस चीज को अगर बात करें बच्चों, इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल का मेथड, हम इसको सीख लेते हैं कैसे बराबर होते हैं, क्या होता है। तो हम यहां पर पहला आव्यूह बना लेते हैं 1 2 3 4। दूसरा आव्यूह बना लेते हैं 1 2 3 4। ये पहला प्रश्न हमने बनाया समझाने के लिए। एक दूसरा प्रश्न बना रहे हैं a बराबर 3 4 2 1, 3 4 1 2। तो यहां पर दोनों को एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। यहां पर देखिए पहला आव्यूह क्या है 1 2 3 4, दूसरा क्या है 1 2 3 4। तो इसका प्रत्येक जो अवयव है संगत अवयव, ए का यहां पर देखिए जो 1 है 1, 2 है 2, 3 है 3, 4 है 4। तो इसके संगत अवयव कैसे हो रहे हैं, संगत अवयव हो रहे हैं बराबर तथा समान हो रहे हैं। और यहां से देखें जो इनकी कोटि है, कोटि को देख ले, कोटि निकालते कैसे थे, पहले हम यहां पर क्या कहा है, कोटि समान होनी चाहिए। तो कोटि कैसे देखें, तो यहां पर कितने स्तंभ, 2 स्तंभ, पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां भी 2 हैं, अर्थात जो ये बना कोटि बना 2/2। इसी कोटि क्या बन गई 2/2। इसकी बात करें यहां पर कितने स्तंभ, 2 स्तंभ, पंक्ति कितना 2। तो ये क्या बनेगा 2/2 का बना कि नहीं बना। तो कोटियां भी कैसे हो गई, दोनों की समान हो गई, कोटियां भी कैसे हो गई, समान हो गई। और यहां पर पहले आव्यूह का जो प्रत्येक अवयव है वो दूसरे आव्यूह के जो संगत अवयव है वो कैसे आपस में बराबर है। इसलिए क्या कहेंगे, ये दोनों आव्यूह कैसे होंगे, बराबर होंगे या समान होंगे। इसमें देखें, इसमें भी 2 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं 2 हैं, ये भी 2/2 की कोट बनी। यहां पर देखें 2 स्तंभ 2 पंक्तियां, ये भी 2/2 है, अर्थात 2/2 का। लेकिन यहां पर सब थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 का 3 अवयव मैच कर गया, 4 का 4, 2 का 1 हो गया और 1 का 2 हो गया। तो यहां पर पहले आव्यूह का प्रत्येक अवयव दूसरे के संगत अवयव के बराबर नहीं हो पाया, इसलिए क्या होगा, ये आव्यूह समान नहीं होंगे, आव्यूह समान नहीं होगा, आव्यूह समान नहीं है, यह आव्यूह कैसा है, समान नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये जो ऊपर है इसे हम कहेंगे समान आव्यूह। क्या कहेंगे, समान आव्यूह या बराबर आव्यूह कहेंगे। समान आव्यूह है या बराबर आव्यूह। बात यहां तो समझ आ गई बच्चों, तो इसको नोट कर लिया जाए। उसके बाद इसको अब समझ में आ गया होगा तो अब हम एक क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसको नोट कर ले, नहीं तो हम मिटा रहे हैं इसको। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखेंगे हल, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि आव्यूह बनाना है 4 3 x 5। दूसरा कह रहा है y z 1 5। तो यहां पर देखा जाए, इस क्वेश्चन में देखा जाए कि ये आव्यूह इसके बराबर है, बराबर दिया गया प्रश्न में। और जब बराबर दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है, उनके एलिमेंट्स अर्थात अवयव कैसे रहे होंगे, बराबर रहे होंगे। तो लिखेंगे दोनों आव्यूहों के संगत अवयव की तुलना करा लेते हैं। दोनों आव्यूह के संगत अवयव की तुलना से चलो तुलना कराते हैं इसकी। तो यहां पर देखा 4 है, यहां पर क्या है y है, इसका मतलब क्या आ गया, y बराबर आ गया 4, बराबर बच्चों क्या आया 4 आ गया। आगे 3 है, इधर z है, तो क्या आ गया, z बराबर क्या आ गया 3 आ गया। यहां पर देखें, यहां पर क्या चल रहा है x बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है।
आगे 5। तो ये देखिए यहाँ x y z, अर्थात बात करें x y z की वैल्यू प्राप्त हो चुकी। आगे चले दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको हल करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को नोट किया जाए। क्वेश्चन है x प्लस वाई, यहां पर है 2, यहां पर है 5 प्लस z और यहां पर है एक्स वाई। इसके बराबर में क्या दिया गया है? बराबर में दिया गया है 6 2 और ये 5 8, ये दिया गया है। तो क्या करना है इसमें? क्या करना है? ये दोनों बराबर आव्यूह बताया जा रहा है। कैसे हैं आव्यूह? आव्यूह बराबर है तो क्या कराते हैं, दोनों आव्यूह की जैसे संगत आव्यूह की यहां पर तुलना हुई वहीं पर यहां कर लेंगे, लिखेंगे दोनों आव्यूह के संगत अवयव की तुलना कराते हैं। जब तुलना कराएंगे तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, तुलना कराने पर आया x प्लस वाई। x प्लस वाई किसके बराबर हुआ? 6 के बराबर हो गया, 6 के बराबर आ रहा है। और यहां पर देखें इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। और क्या हो रहा है? 2 के बराबर सेम 2 है। 5 प्लस जेड बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 के, अर्थात 5 प्लस जेड बराबर 5। और इधर देखें ये प्लस 5 उधर जाएगा, क्या जाएगा? -5। तो जेड की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई? 0। क्या आ गई? 0 आ गया। यहां पर देखें एक्स वाई बराबर क्या किसके बराबर? 8 के बराबर। लिख दीजिए 8। अगर x की वैल्यू निकाल रहे तो y इधर गुणा, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे? इसको मानेंगे गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है? गुणा। तो y जाकर उधर क्या करा देगा? भाग कराएगा, अर्थात डिवाइड हो जाएगा। तो 8 बटे क्या हो गया? y। अब ये x का मान इस समीकरण में लाके रखते हैं। x का मान 8 बटा y जो है, यहां x के स्थान पे 8 बटा y रख देते हैं। यहां लिख देना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां पर देखिए x के स्थान पे 8 बटा y प्लस y बराबर 6। अब यहां पर थोड़ा नीचे स्पेस है बच्चों, अगर क्वेश्चन नोट हो गया हो तो ऊपर मिटा दें, वहां पर क्वेश्चन को लगा दिया जाए। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो यहां पर क्या करना? बटा 1 मान लेना। y और 1 का एलसीएम आएगा y। देखिए y एकन्नम y 1 आ गया, 1 से गुणा 8 में तो होगा 8 प्लस 1 और y, तो y बढ़ जा रहा है तो y का गुणा जब y में होगा तो हो जाएगा कितना? y स्क्वायर बराबर क्या है? 6। y इधर देखो बटे में है, इसका मतलब क्या करा रहा है? इसका मतलब भाग करा रहा है। उधर क्या करा देगा? गुणा कराएगा। तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 6y। इसको इधर लेके चले आओ, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। ये बन गया गुणनखंड। क्या बन गया? गुणनखंड। 8 एकन्नम 8, तो बीच में क्या लाना है? 6 लाना है। तो यहां पर कैसे करेंगे? 4 गुणे 2, 4 दूनी क्या आ जाएगा? 8 भी हो जाएगा और 4 2 6, क्योंकि लास्ट में प्लस है, जोड़ने पर क्या लाना है? 6 लाना है। तो यहां पर लिख देंगे 4 प्लस 2 लिखेंगे, तो लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 वाई प्लस 8 इक्वल 0। वाई स्क्वायर ये माइनस अंदर पूरा करेगा और पीछे से वाई माइनस, इसका कोई सिंबल नहीं, हम मानते हैं प्लस, माइनस प्लस का माइनस 4y माइनस प्लस माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0। y को कॉमन करिए, बचा क्या? y माइनस, यहां से y बाहर गया, बचा क्या? 4 माइनस 2, यहां पर y बच गया माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8, अर्थात 2 चौक 8 बराबर क्या बचा? 0। देखिए y माइनस 4 और y माइनस 4 ये कॉमन कर लीजिए, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अगले में क्या बचेगा? y माइनस 2 बराबर 0। तो y माइनस 4 बराबर दिखा देंगे 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई।
और y माइनस 2 बराबर कितना है 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2, y की 2 वैल्यू आ रही है। अर्थात y का मान अगर यहाँ पर देखिए किसी समीकरण रखें, समीकरण यहाँ पर 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पर जो रखा जाएगा तो x बराबर अगर 8 बटा हम यहाँ कितना लिख दें y के स्थान पर 4 लिखें, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2। अगर यहां पर लिख दोगे y का मान 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, हो जाएगा 4। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन नोट कर लेना, समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलो इस क्वेश्चन को नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप तीसरा प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, फिर से कहा है x प्लस जेड और कह रहा है y प्लस जेड। इसके जो बराबर दिखाया गया है, बराबर क्या दिखाया गया है, इधर है 9, इधर है 5, इधर है 7। तो यहां पर भी क्या लिखा गया है कि दोनों आव्यूह कैसे आपस में बराबर है। तो आव्यूह जब बराबर हो जाते हैं तो क्या कहता है कि आव्यूहों की क्या करते हैं, प्रत्येक जो अवयव होते हैं उनकी हम तुलना कराते हैं। क्या कराते हैं, तुलना कराते हैं। यहां लिखेंगे दोनों आव्यूह के, दोनों अवयवों के संगत अवयव की तुलना से, संगत अवयव की तुलना से, क्या होता है कि तुलना से। अब जब तुलना कराएंगे तो ये पहला है, तो क्या बनकर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या बनेगा 9, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। दूसरा बन के क्या आ रहा है x प्लस जेड बराबर 5, इक्वेशन क्या मानते हैं सेकंड। y प्लस जेड बराबर क्या बना 7, इक्वेशन क्या मानते हैं थर्ड। यहां पर देखा जाए इस प्रश्न में z और z है ना, z और क्या है z है। अगर यहां पर इससे सॉल्व किया जाए, घटाने पर सॉल्व हो सकता है, नहीं तो देखिए पहला और दूसरा, पहला और तीसरा ले सकते हो या पहला दूसरा ले सकते हो। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से। तो जो x प्लस याद रखें ये y प्लस जेड है, ये y प्लस जेड के स्थान पर यहां आ जाएगा। तो लिखें x प्लस y प्लस जेड के स्थान पे क्या लिखेंगे, क्योंकि हम समीकरण 1 और 3 ले रहे हैं, तो y प्लस जेड इसके स्थान पर इसका मान चला जाएगा। तो कितना मान है 7, यहां लिखोगे 7 बराबर 9, इधर प्लस 7 हो जाएगा, कैसे होगा -7, 9 माइनस 7, x की वैल्यू कितना आ गई 2। बच्चे समझ में आया। इसके बाद देखें समीकरण, फिर से लेते हैं समीकरण, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 लेते हैं। 1 व 2 लेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर x प्लस जेड है, तो x प्लस जेड यहां पर भी है, इसका मान यहां रखा जा सकता है। तो यहां पर बचे क्या, बचेगा y प्लस x प्लस जेड की वैल्यू कितना है 5 बराबर कितना है 9। ये इधर प्लस 5 उधर जाएगा, कैसे जाएगा -5। तो y प्लस कितना गया, y बराबर जाएगा y प्लस y बराबर कितना जाएगा +4। फिर आगे वैल्यू x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालना, किसके z की वैल्यू। तो यहां पर देखें समीकरण चाहे 2 में चाहे 3 में, अगर यहां पर x का मान रख दें 2, इधर जाके क्या घट जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर यहां पर बना x के स्थान पे क्या लिखोगे, x का मान है 2 प्लस जेड बराबर 5।
ये +2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -2, तो z बराबर क्या आएगा 3 आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों 3। इस प्रकार से x का मान कितना आ गया 2, z का मान आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 4। इस प्रकार से यह आपका 6वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं, इसका 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोड हो गया बच्चों, मिटाया जाए। चलिए क्वेश्चन 7 पर। तो जो 7वां क्वेश्चन नोट पे ले रहा है, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समीकरण। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न में कह रहा है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी एक आव्यूह दिया गया और इसके बराबर जो आव्यूह दिया गया है यहां पर गया -1 5 0 और 13 से कह रहा है से a, b, c तथा d ज्ञात कीजिए। d का मान निकालना, d का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 7वां प्रश्न दिया गया और यहां कह रहा है कि a, b, c, d की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसकी वैल्यू? यहां पर दिखा है पहला आव्यूह, ये दूसरा, दोनों आव्यूह आपस में कैसे हैं? दोनों आव्यूह आपस में बराबर है और जब आव्यूह बराबर होते हैं तो क्या कराया जाता है? उनके संगत अवयव की तुलना कराई जाती है। तो लिखेंगे यहां पर दोनों आव्यूहों के संगत अवयव की तुलना से, संगत अवयव की तुलना से इसकी तुलना करा लेते हैं। तुलना कराया जाए तो यहां पर क्या आ रहा है? a माइनस बी, बराबर कितना आ गया? a माइनस बी, यहां पर जो एलिमेंट्स है इसकी तुलना इसके साथ कितना आ गया? -1। इक्वेशन का मान लेंगे, इक्वेशन पहला समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा 2a प्लस सी किसके बराबर होगा? ये 5 के बराबर होगा। 2a प्लस सी बराबर होगा जिसके 5 के। यहां पर समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। आगे 2a माइनस बी लिखेंगे, 2a माइनस बी ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 0 के। किसके बराबर? 0 के। इक्वेशन क्या मान लोगे? थर्ड, मतलब तीसरा इक्वेशन। यहां पर क्या आएगा? 3c प्लस डी इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 के। समीकरण नंबर 4। इस समीकरण कितना बने हैं? 4 बने हैं। तो समीकरण 4 बन चुके हैं। अब यहां पर एक का मान 1 में रखकर हम एक वैल्यू निकालेंगे। चलो यहां रखा जाए। अगर यहां देखें इसमें a माइनस बी है, इसमें a माइनस बी यहां पर है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 व किससे? 3 से। समीकरण 1 व 3 से क्या करेंगे? इसमें ये माइनस माइनस है, अगर यहां घटाव का मतलब घटा दिया जाए, यहां चलेगा माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। तो समीकरण 1 व 3 से क्या किया है? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। क्या लिखे? सॉल्व करते हैं। ये बनेगा a माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे? -1। यहां बना 2a माइनस बी बराबर 0। चलो घटाए, यहां एक प्लस, क्या लगा लेंगे नीचे सिंबल? चिन्ह होगा माइनस, ये माइनस से क्या बनेगा? प्लस, ये प्लस से क्या रहेगा? माइनस। ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, विपरीत चिन्ह। विपरीत चिन्ह में क्या होते हैं? घटते हैं। 2 में से 1 घट गया, a बचा 1। तो चिन्ह किसका? बड़े का, माइनस। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? कट जाएंगे। यहां पर देखिए नीचे माइनस, ऊपर कैसा है? ऊपर है
ऊपर भी माइनस जुड़ेगा, कितना आएगा, एक ही आएगा। समान चिन्ह जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह बड़े। तो इसका मतलब आ गया a बराबर कितना 1। तो a बराबर कितना आ गया 1। अब a का मान किसी समीकरण रख दीजिए जिसमें a की वैल्यू दिया हो। a का मान यहां पर रखें या a का मान यहां पर रख दीजिए पहले समीकरण में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो यहां पर a के स्थान में क्या लिखा है 1 माइनस बी बराबर -1। तो यहां पर ध्यान दें, वो इधर से इधर आएगा कैसे हो जाएगा प्लस में, और माइनस बी उधर चला गया कैसे हुआ प्लस बी। तो ये 1 1 2, बी बराबर कितना आ गया 2, बी का मान आ गया 2। अब a का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 क्या है, यानी वो 2 गुणे a का मान कितना 1 प्लस c बराबर 5। 2 एक अंदर 2 प्लस c बराबर 5। ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, 5 में से 2 घटा क्योंकि प्लस उधर गया तो माइनस, वैल्यू कितना आ गई c बराबर आ गई 3। आगे अब यहां से देखें c और d, हमें a का मान आ गया, b का और c का, किसका निकालना है d का। d किसमें है d है समीकरण नंबर 4 में। यहां c का मान आ चुका है, c का मान यहां रख देते हैं, लिखेंगे c का मान समीकरण 4 में रखने पर चल रखते हैं। यहां क्या है 3 मल्टीप्लाई, बीच में कोई सिंबल नहीं तो क्या होगा गुणा होगा। यहां पर c का मान कितना है, c का मान है तो यहां पर आ गया 3 लिख दीजिए, और यहां पर प्लस है प्लस लगा दीजिए। d बराबर कितना बराबर है 13, 3 त्रिका 9 प्लस d बराबर 13। इधर देखिए प्लस 9 है, उधर जाएगा क्या जाएगा -9 हो जाएगा, ये हो गया 13 माइनस 9। इसको घटा दीजिए कितना आएगा 4। इस प्रकार से जो वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितना आ गई 1, b की वैल्यू कितना आ गई 2, c की वैल्यू कितना आ गई 3 और d की वैल्यू कितना आ गई 4। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन को यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए। उम्मीद है बच्चों आप इसको नोट कर लिए होंगे। आगे प्रश्न की ओर चला जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है a बराबर स्मॉल i से, यहां पर कह रहा है m मल्टीप्लाई m, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है यदि, यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया यम इज लेस देन किसके एन के, बी ऑप्शन दिया गया एम इज ग्रेटर देन एन के, सी का जो ऑप्शन दे रहा है एम इक्वल एन, डी का जो ऑप्शन दे रहा है कह रहा है इनमें से कोई तो यहां पर देखा जाए इस प्रश्न को देखें। इस प्रश्न में क्या है, अगर आपको पढ़ाया गया था तो याद होना चाहिए कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। वर्ग आव्यूह में यह था कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो अर्थात किसके बराबर, जो पंक्ति की संख्या होती है, पंक्ति की संख्या
यम बराबर किसकी होती है? स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या के बराबर होती है। पंक्ति की संख्या जो होती है स्तंभ की संख्या के बराबर होती है। किसमें? वर्ग आव्यूह में। वर्ग आव्यूह में क्या होती है? पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको नजर आ गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी, क्योंकि यहाँ पर देखिए एम और एन, यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ आपस में कैसे है, मतलब बराबर है। कैसे है? बराबर। चलिए ये आपका 8वां प्रश्न समझ में आ गया। चलते हैं